पिछले करीब 10 दिनों में चौथी बार सीएनजी के रेटों में इजाफा आया है। सरकार का ये कहना है कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रही है, उसका प्रकोप अब भारत के लोगों पर भी पड़ रहा है। आज सुबह सुबह जो खबर आई है, उसके अनुसार सीएनजी के रेट करीब 2 रुपए एक बार फिर बढ़ा दिए गए हैं, जिसका मतलब है कि आज जो दिल्ली में सीएनजी का रेट है, वो करीब 83 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। यानी कि एक बार फिर से जो आम जनता है, उन पर कहीं ना कहीं महंगाई का संकट दोबारा बनते हुए दिख रहा है। और सीएनजी के रेट बढ़ने से जो सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, वो होते हैं कैब ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स, क्योंकि इनका पूरी रोजी रोटी जो है ये सीएनजी पर ही चलती है और इससे ही आगे इनका घर भी चलता है। बात करेंगे भैया, आज दोबारा 2 रुपए बढ़ गए हैं सीएनजी के, कितना असर पड़ रहा है? पिछले 10 दिनों में 4 बार सीएनजी के रेट बढ़ गए हैं। सर दिक्कत ही हो रहा है हम ड्राइवरों को, तो महंगाई बढ़ रही है, हमारे कैब ड्राइवरों के रेट बढ़ नहीं रहे हैं सर। सीएनजी अभी 2 रुपए पहले बढ़े थे, 4-8 दिन पहले, अभी 2 रुपए फिर बढ़ गए, तो दिक्कत ही हो रहा है ड्राइवरों को सर। घर के बजट पे कितना असर पड़ रहा है? क्योंकि आपने जैसे बताया कि आपके पर किलोमीटर रेट तो बढ़ा नहीं है, तो इसके लिए क्या कोई अपील करना चाहेंगे सरकार से? अपील क्या सर, वही है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, सारे ड्राइवर लोग परेशान हैं। गर्मियाँ इतनी पड़ रही है, जाम, दिल्ली में ट्रैफिक इतने लग रहे हैं, गाड़ियाँ घंटे घंटे खड़ी रहती हैं, तो ड्राइवरों को तो दिक्कत ही हो रहा है जहाँ तक है हमारी सोच। और भी कुछ यहाँ ड्राइवर्स मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। भैया, एक बार फिर आज सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। पिछले 10 दिनों में 4 बार दाम बढ़ गए। जी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम पे। हमारी सुनिए ना, इससे सर कुछ नहीं हो रहा, बस खाली रेट बढ़ रहे हैं सीएनजी के और हमारी किराए पे कोई असर नहीं है। किराए पे कोई असर नहीं है, किराया और कंपनी कम दे रही है, मनमानी कर रही है कंपनी पूरी तरीके से। सरकार से बस यही कहना चाहूंगा सर, जो भी अब देश पे आपत्ति आई पड़ी है, तो कम से कम आम जनता, जो पब्लिक, जो बेरोजगार कमा रहे हैं बेचारे, हम जैसे हम लोग, मेरे से बहुत सारे लोग हैं टैक्सी ड्राइवर भाई, वो अपना काम कर रहे हैं, तो कम से कम इतना पैसा तो उनको मिलना चाहिए, उनका घर चल जाए। अब इतनी महंगी हम सीएनजी डलवाएंगे तो अपने घर पे क्या बचा के लेके जाएंगे, क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को? बस यही कहना जी। देखिए, जैसा आपने सुना कि एक बार फिर से जो सीएनजी के दाम बढ़े हैं, उससे कहीं ना कहीं आम जनता को काफी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये देखना होगा कि भारत सरकार ऐसे कौन से कदम वो उठा सकती है, जिससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से सीएनजी के दामों में और महंगाई दरों में कमी आए, जिससे आम जनता को थोड़ी बहुत राहत मिल सके। काम तो करना ही है साहब, घर से तो बाहर निकलना ही है, 2 रुपए बढ़े या 10 रुपए बढ़े, मेहनत तो करनी है, काम तो करना ही है। अब हमारे दुख से दुखी होके तो फायदा नहीं है सर, सड़क में काम करते हैं। मैं तो 10 रुपए बढ़े फिर भी हमने काम पे निकलना ही है। अब सब हम लोगों को क्या है ना, हम सरकार सुनती ना कुछ सुनती, काम तो करने निकलना ही है साहब। और आपके रोजगार पे और आपके जो घर का बजट है, खर्चा का बजट, कितना असर पड़ता है? सर असर तो काफी पड़ता है हर चीज का सब सर। हम तो सीएनजी भराते हैं, साथ में पेट्रोल भी भराते हैं। हमारे तो सर दोनों फ्यूल की गाड़ी है ना, पेट्रोल भराना पड़ता है, पेट्रोल भी एक तरफ से महंगा हो रहा है, गैस भी महंगी हो रही है, काम उतना है नहीं सर। सरकार कह रही है वर्क होम करो, हमारा सारा काम कॉर्पोरेट आईटी सेक्टर से है, वो पहले वर्क होम कोविड के बाद से वो वर्क होम चल रहा है। मोदी जी भी कह रहे हैं वर्क होम करो, सरकारी ऑफिस आधे से ज्यादा वर्क होम चल रहे हैं, चल रहा है साहब। बस सभी ठीक रहना चाहिए सर, काम धंधा तो चलता ही रहता है। तो मेरे ख्याल से तीसरी बार बढ़ी है, तो सर इसमें यह है कि जो बढ़ा है वो हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, पर लेकिन जो हमारे भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो भी अगर गवर्नमेंट सुने, जैसे प्राइस हाइक कर सकें थोड़ा सा, स्पेशली दोपहर का टाइम जब मोस्टली सड़कों पे जाम ज़्यादा होता है, ट्रकों की एंट्री स्टार्ट हो जाती है। अभी तो खैर स्कूल बंद है, तो स्कूल्स का भी जाम होता है, उसमें अगर थोड़ा फेयर हाइक हो जाए तो उसमें फिर थोड़ा सा, अगर हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है, हम मानते हैं ठीक है प्राइस हाइक हुआ है, डिफ़िकल्टी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, शॉर्टेज है हर चीज़ की, तो सर अगर थोड़ा सा, अगर हमारे भी अगर फेयर में थोड़ी सी इंक्रीमेंट की जाए, स्पेशली अब ये जरा टेम्परेचर देखिए 46-47 डिग्री टेम्परेचर में और फुल एसी है और जाम, तो उसमें हम सिर्फ इतना चाहते हैं थोड़ा सा प्राइस हाइक हो जाए, थोड़ी इंक्रीमेंट हो जाए, तो हमारे लिए भी ज़रा बेनिफिट हो जाएगा। कम से कम सर अगर सारा दिन अगर 46-47 डिग्री की टेम्परेचर में गाड़ी चला रहा है कोई, तो सर शाम के टाइम कम से कम थोड़ा सा ये तो हो ना कि हम भी अपनी बचत लेके घर जाएँ। प्राइस हाइक से ठीक है, हम सरकार के साथ हैं, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमारे लिए भी अगर सरकार सोचे कि चलिए अगर कोई 46-47 डिग्री टेम्परेचर में काम कर रहा है, तो कम से कम शाम को थोड़ा सा तो अपने लिए बचा के लेके जाएगा। ऐसे तो धीरे धीरे बढ़ जाएगा, आज 2 बढ़ा है, कल 5 बढ़ा जाएगा। एक बार ही बढ़ा दो ना चीजें, पता तो चले कितनी बढ़ने वाली है, खत्म हो जाए चीजें, एक बार बढ़ा तो ठीक है हिम्मत भाई, उससे पता चलता रहे कि भाई इतना बढ़ गया, ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं बढ़ेगा, बस और क्या है।
आपकी गाड़ी में सीएनजी और पेट्रोल दोनों डलता है, दोहरी मार है एक तरह से हाँ, ये तो दोहरी मार है। दोनों ही डलवाना है, अब सीएनजी भी डलवानी है, पेट्रोल भी, जॉब भी करना है, आना भी है उसके लिए, अब क्या करेंगे। क्या कहेंगे, अब तो वो तो परेशानी कर रहे हैं। अब ये इतने बताओ, इतनी सीएनजी नहीं, इतना काम नहीं है, कहाँ से ड्राइवर क्या काम करेगा। सब लोग परेशान हैं। अच्छी बीजेपी की सरकार आई है, वो सब चीज बढ़ती जा रही है, घटने का कोई चीज ही नहीं, नाम ही नहीं ले रही है। हम अब तो बताओ, पहले 2 बढ़ाए, फिर 1 बढ़ाई, फिर 2 और बढ़ा दिए, कितना बढ़ाएंगे। ऐसे तो आदमी सब ऐसे ही हो जाएगा सर। हाँ, थोड़ा रेट कम है। कम ओला उबर में गाड़ी चला तो थोड़ा रेट कम है। कंपनी बढ़ा रही है, सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं। सवारियों को क्या है, क्या कितना इफेक्ट पड़ता है। सवारी के सीएनजी महंगी होती है तो पैसे उतने रहते हैं, कंपनियां उतने पैसे रखती हैं, घाटा और देती हैं। दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप। भैया बहुत परेशान हूँ, महंगाई बढ़ रही है, सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं। जब रेट बढ़ेंगे भाड़े के तभी गाड़ी चलेंगी, नहीं गाड़ी भी बंद होंगी। बिल्कुल निचोड़ा जा रहा है हमें। रेट कंपनियां ढंग के दे नहीं रही है, सीएनजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। रोज आए दिन रोज 1 रुपये 2 रुपये, रात 2 रुपये फिर बढ़ गया। ये पता नहीं क्या कहाँ जाके रुकेंगे रेट इसके। हम तो इसकी गाड़ी की EMI सर पे है, दुनिया भरे का रेट है, दुनिया भरे का टैक्स भरना पड़ता है। बताओ क्या करे मजदूर आदमी, पूरे दिन धूप में गाड़ी खींचनी पड़ती है। कोई एवरेज निकाल के नहीं दे रही है। पहले कमाते थे 1000 रुपये, 500 रुपये बच पा रहे हैं। बताओ क्या करें, उसमें टैक्स भी है, सब कुछ है, गाड़ी की CNG है, मेंटेनेंस है। बताओ क्या क्या बचाएंगे हम। कृष्ण कुमार के साथ अंशुल सिंह, आज तक।